हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 4 सेट सी। सेट सी कोशिश करेंगे कि आज हो जाएगा, कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो चलेगा। अब सुनो, ये है पीए, प्रोफेशनल एकेडमी। प्रोफेशनल एकेडमी में टोटल 4 बिजनेस है पीए के। एक है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए है कोचिंग, कोचिंग में प्रोफेशनल एकेडमी को प्रॉफिट है +10 रुपीज। पी है कुल, कुल में प्रॉफिट है +5 रुपीज। सी है रीडिंग रूम, प्रॉफिट है +3 रुपीज। और डी है ओयो, ओयो लॉस है ओयो में -20 रुपीज। प्लस माइनस करके बता पीए कितना है, -2 रुपीज लॉस एंटायर पीए। अब अगर पीए को प्रॉफिट में लाना है क्या करें? वेरी गुड। गलत, कभी भी किसी को बंद करने की सलाह नहीं देने की एज अ स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट इनिशियली पर। अभी ये तो कैसा हो गया, कोई सीए कर रहा है जिसको 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट लगा है, वो तेरे पास आया सजेशन लेना है कि मैं क्या करूं, तू उसको बोलता है भाई छोड़ दे। क्या बोलते है तू उसको? अरे अगर उसको छोड़ना ही था तो तेरे पास क्यों आता? छोड़ना ही था तो तेरे पास क्यों आता? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर गिव एनी सॉल्यूशन like which is related to exit immediately। तो अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आया, सर मैं 2-3 अटेम्प्ट से फेल हो रहा हूं, तो मैं उसको ऐसा नहीं बोलूंगा छोड़ दे, मैं उसको इंप्रूवमेंट की ट्राई कर रहा हूँ, इंप्रूवमेंट बताऊंगा कि तू कहां पर इंप्रूव कर सकता है। वैसे ही ओयो बंद करना इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। तो यहां पर आता है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। रिट्रेंचमेंट का मतलब है स्ट्रेटेजिक एग्जिट, दूसरा मतलब है रिड्यूसिंग स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, काम थोड़ा कम कर दो। अब रिट्रेंचमेंट में टोटल 3 टाइप है। पहला है टर्न अराउंड। क्या बोला पहला? टर्न अराउंड। दूसरा है, बताता हूं, डाइवेस्टमेंट। क्या बोला? और तीसरा है लिक्विडेशन। तो मैंने, सुनो भी ध्यान से, पहले हम क्या करेंगे, पीए पूरा लॉस में है, तो जो यूनिट लॉस में है उसको हम इंप्रूवमेंट की ट्राई करेंगे, उसको कहेंगे टर्न अराउंड। क्या कहेंगे उसको? टर्न अराउंड। क्या कहेंगे उसको? तो हम पहले टर्न अराउंड की कोशिश करेंगे। टर्न अराउंड का मतलब है रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। मतलब जो लॉस हो रहा है, एटलीस्ट वो लॉस को हम रिवर्स करते हैं, एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे लेके आते हैं। रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन, एटलीस्ट तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी आ गया ना तो चलेगा।
हाँ, फिर आगे गया तो प्रॉफिट है, चलेगा। तो पहले इंप्रूवमेंट करना है, पहले तेरी इंटरनल एफिशिएंसीज को और इंप्रूव करो ताकि जो ओयो है वो प्रॉफिट में आ जाए। हाँ, टर्न अराउंड से काम बन गया, ओयो जो -20 था 0 पे आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो फिर भी पूरा पीए 18 रुपीज प्रॉफिट। दूसरा बात, पहले हम टर्न अराउंड ट्राई करने का हमेशा फर्स्ट वी विल ट्राई फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। टर्न अराउंड ट्राई किया बट अनसक्सेसफुल। क्या ट्राई किया बट क्या हो गया, ट्राई करने के बाद भी नहीं चला, तो हाँ, डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या, जो पार्ट लॉस में है ना वो निकाल दो, सेल पार्ट ऑफ, यूनिट, डिवीजन, तो पोर्शन। अरे समझा, डाइवेस्टमेंट ट्राई करने के बाद भी मान लो अभी कुछ ऐसे फिगर्स आ गए, ये हो गया +2 रुपया प्रॉफिट, -10, -5, -2, क्या ये भी -2 पे है। ट्राई किया टर्न अराउंड नहीं हो रहा है, डाइवेस्टमेंट ट्राई किया, यूनिट बेचा, फिर भी दूसरे को अफेक्ट पड़ा, सब लॉस में हो रहा है, तब लास्ट ऑप्शन है लिक्विडेशन, कंप्लीट शट डाउन। तो ये 3 स्ट्रेटेजी है जो हम रिट्रेंचमेंट में पढ़ेंगे। रिट्रेंचमेंट ये आंसर तब आएगा, केस स्टडी में भी अपने को याद रखने का है, व्हेन अ कंपनी इज मेकिंग लॉस। कब आएगा आंसर, तब आएगा रिट्रेंचमेंट पिक्चर में। पहले कौन सा ट्राई करेंगे, फिर भी लॉस हो रहा है तो पर्टिकुलर पार्ट, फिर भी पूरा बिजनेस लॉस है तो लिक्विडेशन। बेसिक समझा, इतना समझा। डन, आगे करें। अब आगे सुनना ध्यान से, अभी सुनना। पहला पॉइंट टर्न अराउंड का क्या होगा, पहला पॉइंट रिवर्स, रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। क्या बोला मैंने, रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। नॉर्मल टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है, पलट। क्या होता है नॉर्मल टर्न अराउंड का मतलब, जो भी मैं कहूं तुझे लगता है क्यों, पलट। पलट का मतलब क्या होता है, अभी तू किसी से मिला, हेलो किया, फिर तुम लोग जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, लड़की पलटी, लड़का भी पलटा, मतलब क्या समझने का, मतलब क्या समझने का, अरे बोल। हाँ, रिकवर हो रहा है, नहीं, दोनों को कुछ है, कुछ तो है, किस्मत कनेक्शन। तो यहां पर टर्न अराउंड है, रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। कैसे होगा, इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसीज। क्या बोला मैंने, इंप्रूविंग इंटरनल, कुछ ना कुछ कर,
तेरे इंटरनल एफिशिएंसीज को इंप्रूव कर। क्या कर, कैसे करो, मैं बताता हूं। अब सुनना, मेरा बिजनेस है ओयो, वो नहीं चल रहा है तो मैं गवर्नमेंट को ब्लेम करूं, एक्सटर्नल को सुधारूं कि इंटरनल? तू फेल हो रहा है तो आईसीआई को बंद कर दूं? किसको बंद कर दे? अरे बोल, तू फेल हो रहा है तो किसको बंद करूं? हाँ, मेरे को बंद कर सकता है, फिर भी तेरा में सुधार आएगा क्या? तो मैं भी एक्सटर्नल हुआ, वो भी एक्सटर्नल हुआ, है ना छोटू? आप छोटू बोला था, है ना? अरे यार, तो अपने को वापस, मेरा क्वेश्चन वही है, तू फेल हो रहा है, क्या बंद करूं? इंटरनल को इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा भाई। कोई किसके लिए नहीं रुकता है, तू नहीं तो कोई और, मैं नहीं तो कोई और। लाइफ है, चलती रहेगी। आया तो वेलकम, वेलकम। ये पहले समझे इतना। तो इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसीज, पहले इंटरनल एफिशिएंसीज को इंप्रूव करो। अब ध्यान से सुना, कुछ डेंजर सिग्नल्स है। क्या बोला? कुछ डेंजर। अगर ये डेंजर सिग्नल्स तेरे को कोई भी कंपनी में दिखता है तो एज अ स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट तेरे को उसको टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी बोलने का। मान लो कोई कंपनी में तूने ये डेंजर सिग्नल दिखा तो तू कौन सा स्ट्रेटेजी ऑप्ट करेगा? कौन सा ऑप्ट कराएगा? टर्न अराउंड। तो अगर तुझे कहीं पर भी डेंजर सिग्नल दिखता है तू वो कंपनी को टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी ऑप्ट कराएगा। और वो डेंजर सिग्नल है क्या? पहला, इधर आगे बैठ, फर्स्ट बेंच। पहला, पहला, अब सुनो, भरत वीडियो ऑन चाहिए भाई, मैं बार बार नहीं बोलेगा है, इसको निकाल ही देते। मैं निकाल देगा अभी दोस्त, मैं बार बार नहीं बोलेगा अभी। सुनो, तो सबसे पहला पॉइंट है डेंजर सिग्नल्स अगर तेरे को कौन सा मिलता है तो पहला पॉइंट, परसिस्टेंट। क्या बोला मैंने? परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो। अगर कोई भी कंपनी का कैश फ्लो आउट बहुत ज्यादा है, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो का लॉस नहीं होता है, मतलब आउटफ्लो ऑफ मनी इज मोर। अगर कोई भी कंपनी में कैश फ्लो बहुत आउटगोइंग है, ज्यादा है, तो कौन सी स्ट्रेटेजी तो ऑप्ट कराएगा? लाउड। दूसरा पॉइंट सुनो ध्यान से, अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने? अब सुनना, ये ए बी सी डी में से पीए के लिए कौन सा प्रोडक्ट अनकॉम्पिटिटिव था? क्यों? क्योंकि लॉस में गलत, वो डिफरेंट इंडस्ट्री का है। पहला ए बी सी एजुकेशन का है, डी डिफरेंट इंडस्ट्री का है जिसमें हमारा एक्सपर्टाइज ही नहीं है। नहीं समझा? तो अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट अगर है तो समझने का वहां पर टर्न अराउंड की जरूरत है।
थर्ड, डिक्लाइनिंग इन मार्केट शेयर। इसका मतलब क्या होता है डिक्लाइनिंग इन मार्केट शेयर? अब सुन ले एग्जाम्पल, तेरे मेरे क्लास में 100% में से 80% मेरे पास पढ़ते थे। टोटल 100 बच्चे सीए के, उसमें 80% मेरे पास पढ़ते थे। फिर वो शेयर कम होते जा रहा है अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट, 60, 70, 50, 10। नहीं समझा? शेयर मेरा कम होते जा रहा है, समझने का मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी की जरूरत है? बोलना। पॉइंट नंबर 4, डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटीज। अब सुना ध्यान से, ये क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीचर एंड स्टूडेंट के अलावा, ऑफ कोर्स यस, टू मेक लेक्चर गुड, प्रोजेक्टर। क्यों? तुमको वही दिख रहा है, एसी क्योंकि फैन नहीं है, कैमरा फॉर ऑनलाइन, पेन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर। नहीं समझा? अब सुना, प्रोजेक्टर खराब हो गया तो मैंने यहां के ओनर को बुलाया। मैंने बोला सर प्रोजेक्टर चल नहीं रहा है। वो क्या बोलते पता है? अरे छोड़ना, नहीं चल रहा है तो ऐसे ही ओरल पढ़ा ले। पॉसिबल है? समझने का ओनर का इंटरेस्ट उठ चुका है। और अगर कोई भी कंपनी में तेरे फिजिकल फैसिलिटीज डिटोरिएट हो रही है, आउट ट्रेंड या चल नहीं रहा है, समझने का वहां पर टर्न अराउंड की जरूरत है। समझा? बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। पॉइंट नंबर 5, एम्प्लॉयज रिलेटेड 3 पॉइंट है। एक, एम्प्लॉय का हाई टर्नओवर। मतलब क्या? हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज। हाई टर्नओवर का मतलब है एम्प्लॉय आ रहे, 1 महीना टिके, भाग गए, वापस नहीं आया, उसको सिखाया, वो भाग गया। एम्प्लॉय का टर्नओवर इन एंड आउट बहुत ज्यादा है। वो कंपनी को डैश की जरूरत है। दूसरा, एम्प्लॉय का मोरल लो है, वो अपने आप को बहुत ही कम समझते हैं, डिमोटिवेटेड रहते हैं। तीसरा, ओवर स्टाफिंग है। क्या बोला मैंने? जरूरत 3 की है 10। समझा इतना? ध्यान से सुनना भी। पॉइंट नंबर 6, बहुत सारा मिसमैनेजमेंट है। तो समझने का उसको भी टर्न अराउंड की जरूरत है। ये समझा? अब सुना ध्यान से। पहला मैंने क्या बोला? मतलब क्या? आउटफ्लो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत अननेसेसरी खर्चा है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। यहां पर मैं एक नॉर्मल वैकॉम आता है, वैकॉम, वो मैं रख सकता था, जो आता है 20,000 का, पर मैंने रख दिया 80,000 का लैपटॉप। अब ये एज ए लैपटॉप यूज ही नहीं हो रहा है। नहीं समझा? दूसरा, अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। मैंने वो कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है जो कंपनी में मेरा एक्सपर्टीज है ही नहीं।
तीसरा, मेरा मार्केट शेयर कम होते जा रहा है, मेरे फिजिकल फैसिलिटीज सब खराब होते जा रही है, एम्प्लॉय का टर्नओवर हाई है, लो मोरल है और ओवर स्टाफिंग है, ज्यादा भरे हुए और बहुत मिसमैनेजमेंट। ये था डेंजर सिग्नल। प्रॉब्लम्स व्हेन टू यूज टर्न अराउंड। ये है उसका एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड। इन शॉर्ट, सॉल्यूशन फॉर डेंजर सिग्नल। चल पहले एक नॉर्मल बात करते हैं, देखते बिजनेस वाला दिमाग चाहिए। तुम लोग ओयो के ओनर हो, तुम लोग ओयो के ओनर हो, जो 20 रुपया लॉस में है। कितना लॉस में है? इन शॉर्ट लॉस में। सॉल्यूशन दो मुझे, मैं क्या करूं कि ओयो प्रॉफिट में आ जाए। एक एक जन हाथ ऊपर करके बोलना। ऐसा आंसर मत दो कि मार्केटिंग करो, ऐसा बोलो क्या मुझे एग्जैक्टली प्रिसाइज चाहिए कि ये करो। खर्चा में 50 खर्चे, कौन सा बचाओ कौन सा नहीं वो बताओ। बोल दोस्त, लाउड ले, लाउड। वाह, मुबारक हो, आप बछड़ा बन गए। नहीं यार, अरे मुझे प्रिसाइज एग्जैक्ट चाहिए, मैं क्या करूं? नहीं है तो ये बोलते हैं पहले लोकेशन बदलो। कहाँ रखना चाहिए तेरे सब? तेरे को कैसे पता? हाँ, तो कहाँ रखूं? हाँ बोलना। और हाँ ऐसा बोल, मैं इसको कहते प्रिसाइज बोलने का, इसलिए उसको मैंने क्वेश्चन किया। टूरिस्ट प्लेस पे रखो। दूसरा बोल, तो उतना बिजनेस में बिजनेस करता है, वो ये लॉस में जा रहा है, क्या ऑफर? बाय वन नाइट। वेरी गुड। किसी का एनिवर्सरी होगा तो अच्छा डिस्काउंट देंगे, बर्थडे होगा तो देने। फिर वैलेंटाइन डे ऑफर, चिल्ड्रंस डे के दिन ऑफर दो। ठीक है, एक मिनट लाओ। कौन बोला कोचिंग रिलेटेड है? ईयरली पैकेज हो, चाइल्ड ली। नेक्स्ट। ए भाई, बात करेगा मैं निकाल देगा। तू पहली है पायल, मेरे नजर में बैठी है तू। हाँ, मैं निकाल देगा। जब कोई बोलता है ना तब बीच में बात नहीं करने का, मेरे से बात कर। हाँ, तू हमेशा मावा खाकी रहे। बोल। क्या करूँ रूम में? कैंडल लाइट लगाओ। टीवी 4K वाला? हाँ, मतलब रूम की फैसिलिटी इंप्रूव करो। ठीक है, टीवी 4K वाला लगाओ, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करो। फिर क्या बोला तू? बालकनी हो। नेक्स्ट बोलना। हाँ, नेक्स्ट। थोड़ा लाउड। मैं गुजराती मीडियम में लिखने वाला है, हिंदी में बोल पहले तो लोग पब्लिक समझे। तो इन शॉर्ट, होटल के साथ रेस्टोरेंट खोल दो। क्या बोलना? होटल में रेस्टोरेंट खोल दो। वो हो गया, अभी तो चाइनीज के लिए जोमेटो स्विगी करेगा,
उससे अच्छा डायरेक्ट एक नंबर दबाया, हेलो चाइनीज भेज ऊपर, नहीं समझा? 1 मिनट रुकना, पहले ये समझा, अब बोल, अब बोल। हाँ हाँ, तुम अगर हमारे यहाँ पर आते हो और अगर हमारा टूरिस्ट स्पॉट पर कोई होटल है तो हम तुमको एक ट्रैवल गाइड देंगे। बहुत अच्छा बोलते, बिजनेस करेगा ये लड़का। और क्या करूं? वो क्यों अपने साथ करेगा? सोचो और सोचो। मेरे पास तो 50 पॉइंट है, तुम पहले बताओ ना फटाफट। पिकअप ड्रॉप बहुत अच्छा बोला इसने, एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप, टूरिस्ट पिकअप एंड ड्रॉप प्लेसेस में। फिर तेरा होटल है यार, सोच ना, लॉस में चल रहा है। ओयो तेरा होटल है, मैंने जानबूझ के ओयो बोला। धंधा, बिजनेस। बोल, मैं बोल दूं? अब देख, मान ले मेरा बिजनेस है ओयो, चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, रीजन जानो, बट और क्या क्या कर सकता हूं? टैक्सी ड्राइवर, ओला, उबर, ये लोगों के साथ टाई अप कर लो। भाई तू है ना एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से किसी को भी लाता है, हमारे इधर लेकर आ, तेरा कमीशन मार 200-300 रुपया। दूसरा, टूरिस्ट गाइड वालों के साथ टाई अप करो। तीसरा, हमारे होटल के आसपास घूमने के लोकेशंस क्या क्या है। चौथा, होटल में कुछ एम्यूनिटीज इंप्रूव करो। पांचवा, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई कपल जा रहा है तो उनको ऑकवर्ड फील ना करो। नहीं समझा? मेन रीजन है, मैंने डे 1 से ओयो का एग्जाम्पल क्यों लिया मैं तुमको बताता हूं। वाई ओयो? तुम लोग ने उसको नेगेटिव लिया, ओयो ओयो ओयो, ऐसा नहीं है। अयो, बताता हूं कैसे, क्यों। अभी है ना, तो ये सब चीज ओयो ने किया है। अगर मान ले कोई लड़का लड़की गया तो एम्बेरस फील नहीं कराएगा। हाँ, अकेला है वो दोनों, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसे भी नजर से नहीं देखेगा वो, बात भी नहीं करेंगे आपस में ताकि उनको ऑकवर्ड फील लगे। सिंपल, योर आईडी, ओके, जाओ। ओयो लाया। नेक्स्ट ओयो क्या लाया? अब सुन, ध्यान से सुन, ओयो के कारण क्या क्या हुआ है। तुम लोग बोलते हो ओयो ओयो ओयो, बताता हूँ। अब मान ले, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, एक लड़का लड़की का अफेयर है, एक एग्जाम्पल है। मान ले दीक्षा का मेरा उसके साथ अफेयर है, चक्कर। अब सुना क्या हो गया। अभी कोई भी लड़का लड़की है, अफेयर में है, मतलब ऑफ कोर्स 90% चांस है कि घर पे नहीं पता है। तो अभी सुनो, ध्यान से सुनो, बिफोर ओयो भी हम दोनों बाहर मिलते थे। बाहर कहाँ बताता हूँ, सिनेमा, मूवीज जो पब्लिक प्लेस है, मॉल जो पब्लिक प्लेस है, बीच जो पब्लिक प्लेस है, नॉर्मल वॉक जो पब्लिक प्लेस है, गार्डन जो पब्लिक प्लेस है, आजकल तो स्काई वॉक चल रहा है लेटेस्ट, जो पब्लिक प्लेस है। कपल है, कहीं तो मिलेगा, कहीं तो बात करेगा, बैठेगा। और कपल है ना, तो हाथ पकड़ेगा, पकड़ेगा ना? नहीं पकड़ेगा यश? हाथ पकड़ेगा ना? हाँ, कपल है, हाथ पकड़ेगा, हग करेगा, थोड़ा आगे जाते किस करेगा, बस इतना ही। बस आगे क्या हुआ?
अरे ओयो, रिट्रेनमेंट पे ध्यान दे। हाँ, तो सुनना, इतना हो गया। अब ये सब हो रहा था पब्लिक प्लेस में, ये सब कहाँ हो रहा था? और अपने यहाँ का पब्लिक कुछ कैसे है पता है ना? अगर तू लड़की का हाथ पकड़ के भी चलेगा ना ऐसा, कोई लड़की ने स्कर्ट पहन लिया, नहीं समझा? कुछ पब्लिक बोल रहा हूं, कुछ पब्लिक ऐसा। ओयो ने क्या लाया पता है? सुनना, ओयो ने लाया बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कपल फ्रेंडली होटल्स। उसमें एक रूल, पहले ये रूल था, बहुत पहले, मैं बताता हूँ रूल क्या था। अगर मान ले मैं रहता हूं मुंबई मलाड, और मैं कोई बोरीवली की होटल में रहना चाहता हूं नाइट आउट, आई वॉज नॉट अलाउड। क्यों? लोकल आईडी अलाउ नहीं था। मतलब क्या? अगर तू मुंबई का है तो तू मुंबई के होटल में नहीं रह सकता, तुझे घर ही जाना है। तो बोला सर ऐसा रूल क्यों लाया? गवर्नमेंट ने क्या सोचा, भाई अगर इसका घर इधर ही है तो ये नाइट आउट क्यों अपने यहां पर रह रहा है? कुछ बॉम्ब बॉम्ब बना दिया, उड़ा दिया, कुछ मर्डर वर्डर कर दिया तो अपने तो लग गए, नहीं समझा? तो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया था। ओयो एंड सम फ्यू होटल्स ब्रॉट दिस रेगुलेशन कि लोकल आईडी को अलाउ करो। मतलब अगर मैं बोरीवली रहता हूं, ये मेरा घर है, मैं मेरे घर के सामने एक होटल में रह सकता हूं पूरी रात, नो क्वेश्चन आस्क्ड, आधार कार्ड दे देने का। नहीं समझा? क्योंकि पहले आधार नहीं था, समझ रहे? दूसरा, ओयो प्रॉफिट कैसे आ गया, सुन, टर्न अराउंड कैसे यूज किया। भी मान ले मैं दीक्षा अफेयर में है, भी हमको तो घर पे बोला नहीं है, तो हम लोगों का मिलने का टाइम क्या होगा पता है? सुबह कॉलेज का टाइम 7-8 से लेकर शाम के 3-4-5 तक मैक्स। मम्मी के 5 फोन आ जाएंगे। ओयो ने क्या लाया पता है? सुनना, आर्ली रेट। जो मैं फुल नाइट ओयो में पहले रहता था तो 2,000 रुपए लेते थे वो लोग। अब ओयो ने क्या किया, 3-3 घंटे के 8 स्लॉट बना दिया। 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 24 घंटा, 3 घंटे का 1,000 रुपया। अब अगर मैं पूरी रात उधर रहता था तो कितना मिलता था ओयो को? अब 3-3 के 8 स्लॉट बना दिए, अब कितना मिलेगा उसको? 8,000। अब इस पे फायदा देख क्या हो गया, थोड़ा एंगल बदलना, अपना नैरो माइंडेड से बाहर निकलना। छोटू, छोटू बहुत नैरो माइंडेड है यार साहब। अब सुनो, इसमें फायदा देख क्या हो गया। पहला फायदा, मैं और दीक्षा का चक्कर है। तुम लोगों को पता है कैसा सोच है? भाई अफेयर है ना, तो मतलब बात डैश तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं है। मैं और दीक्षा हो सकता है बहुत अच्छे दोस्त है, पर चक्कर नहीं है। हो सकता है अफेयर, मैं उसके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, तो मैं उसको होटल लेके गया, 3 आवर्स 4 आवर्स बुकिंग किया, उसमें हम दोनों ने साथ में खाना खा लिया। जो नॉर्मल रेस्टोरेंट में हमें शाइनेस लगता था या लोग हमें देखते थे, यहां पर हम अपने मर्जी से खा रहे, एक अपने मर्जी से गाना सुन रहे, अपने मर्जी से डांस कर रहे, हम दोनों साथ में कोई गेम्स खेल रहे, लूडो, चेस, ऑनलाइन कोई गेम्स खेल लिया। नहीं समझा? मैं घर से कैंडल लेकर आया, मुझे तो कैंडल लाइट करने का है। नहीं समझा? ऐसा ही नहीं होता है कि बुक किया ओयो तो कुछ ना कुछ होगा, अरे ऐसा नहीं है। तो ओयो ने ये सब चीज लाया, लोकल आईडी अलाउड, अनमेरिड कपल अलाउड,
इसके कारण क्या हो गया पता है, जो ये सब यंगस्टर या कपल जो भी बोलो, जो मॉल, ट्रेन, स्काईवॉक, बीच, सिनेमा टॉकीज, वहां पर सब खुल्लम खुल्ला पब्लिक के सामने एम्बेरसमेंट फीलिंग प्लस ट्रेडिशनल कल्चर सब बंद। ओयो ने बिजनेस किया, आईपीओ ला रहा है, तुम लोग ओयो ओयो के नाम पे हंस रहे। बिजनेस कर, पैसा, बिजनेस, धंधा, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी यूज किया, बहुत सारी चीजें इंप्रूव करी, आइडियाज लाया, इंप्लीमेंट किया। समझा ओयो ओयो मैं क्यों करता था? बिजनेस किया उसने। अच्छा, अब मेरी बात सुन, दूसरा एग्जांपल, फिर हम टॉपिक पे आएंगे। किंगफिशर एयरलाइंस, पता है? अभी ध्यान से देखा, ध्यान से सुन, एक एग्जांपल बता रहा हूं, बेसिक एग्जांपल, तुम समझ जाओगे कि इसने भी क्या किया। प्रशंसा वीडियो ऑन चाहिए, इसने भी क्या किया, ध्यान से सुन। अब ये देख, मैं बताता हूं। किंगफिशर एयरलाइंस, KFA, when I was in college, तभी है ना, किंगफिशर एयरलाइंस का ऐसा माहौल था मार्केट में कि भाई जाना है ना तो किंगफिशर में ही जाएंगे। तो माहौल बना के रखा था वो लोग ने। रीजन, हॉस्पिटैलिटी, एयर होस्टेस, सब बॉयज बॉयज में ऐसा माहौल था। बॉयज तो होता है ना ऐसा, होता है ना यश, ऐसा कुछ नहीं होता है ऐसा बॉयज टॉक, ऐसा ही होता है। गर्ल्स टॉक कैसा होता है, ये वाह ने देख मस्त साड़ी पहनी है, ऐसी मैं ही लूंगी। बॉयज टॉक में ये नहीं होता, बॉयज टॉक एकदम अलग बातें होती है। अभी संयम रखे जरा, अभी आगे तो सुन। तो है ना, किंगफिशर एयरलाइंस, अब ध्यान से सुनो। किंगफिशर एयरलाइंस मुंबई टू गोवा, मान ले जाना है मुंबई टू गोवा का, उसका प्राइस है 7,000 रुपया, 45 मिनट्स का गोवा का जर्नी। एयर इंडिया मुंबई टू गोवा 5,000 रुपया, 45 मिनट्स जर्नी, फिर भी किंगफिशर फुल। अरे भाई बोलने देना पहला, शांति रखना, इसको बांध के रखो। अब सुनो, मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन। तो है ना, किंगफिशर एयरलाइंस, अब सुनो स्टोरी सुन। किंगफिशर एयरलाइंस में क्या था पता है, ऐसा माहौल क्यों था पता है? तो जैसा मुंबई से फ्लाइट में बैठा है, अंदर गया, तेरे को लगेगा गोवा इधर ही है, यही गोवा है। माहौल ऐसा बना कर, ये लोग बहुत ज्यादा खर्चा करते थे एयर होस्टेस पर, मॉडल्स पर। उनकी एयर होस्टेस का एज ग्रुप था 21 से 27 28 तक के बीच में। सैलरी 3 लाख 4 लाख। किंगफिशर एयरलाइन, मतलब अभी सुना ध्यान से, मैंने बटन दबाया, पता नहीं ऊपर फ्लाइट में बटन, टिंग टोंग, लड़की आई। अब पहले तो नॉर्मल लड़का होता है, एक लड़की होती है। अब वो लड़का होता है ना, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है तो बता दो। मान ले मुझे पानी की बहुत प्यास लगी, टिंग टोंग, लड़का आया। लड़का क्या है,
वो लोग में सॉफ्ट स्किल नहीं रहता है। क्या है? तो भाई पानी देना। अरे क्या पानी पानी पानी, 45 मिनट्स में आ रहे ना गोवा यार, बाद में पीना उतर के, बैठना भी, मस्त पबजी खेल रहा था, बीच में आ गया तू, पानी पानी पानी। मैं बोला यार पानी चाहिए, प्यास लगे, देता है, रुक, ये ले, पानी दे इसको। ये लड़के का सॉफ्ट स्किल। यही जगह पर किंगफिशर की लड़कियां, टिंग टोंग, यस सर, हाउ मे हेल्प यू, मैडम प्यास बुझ गई, पानी पानी हो गया। नहीं समझा? सब माहौल था उसका। किंगफिशर एयरलाइंस, अब सुन, डूब गया। क्या किया? और एयर इंडिया भी लॉस में चल रहा था, पर एयर इंडिया ने टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी फॉलो किया। क्या यूज किया? किंगफिशर ने भी ट्राई किया होगा टर्न अराउंड, पर अनसक्सेसफुल। एयर इंडिया ने टर्न अराउंड सक्सेसफुली किया। एयर इंडिया ने गेम कर दिया, गेम। क्या गेम किया? सुन, किंगफिशर की जो एयर होस्टेस थी ना 21 से 27 के बीच में, एयर इंडिया ने क्या किया, यहां से जो एयर होस्टेस निकलती थी वो एयर इंडिया रख लेता था 28 ऑनवर्ड्स। आज भी तो अगर एयर इंडिया में जाएगा ना, तेरे को सब आंटियां दिखेगी तो ऐसे करके रहेगी, नमस्ते आइए। अदर एयरलाइंस में जाएगा ना 21 से 27, एयर इंडिया ने क्या कर दिया, अभी देख, मान ले फॉर एग्जांपल ये अपनी दीक्षा एयर होस्टेस 21 से 27 एकदम मस्त दिखती है, बट 27 के बाद उसको भी तो अपना फ्यूचर चाहिए ना, जॉब चाहिए, काम चाहिए। तो वो क्या सोची, छोड़ना, मैं तो एयर इंडिया चले जाती हूँ, गवर्नमेंट एयरलाइंस लाइफ टाइम चलती रहेगी, मेरे को 10 साल और 15 साल काम करने मिल जाएगा। नहीं समझा? और एयर इंडिया ने क्या कर दिया, 28 ऑनवर्ड्स जो सैलरी थी वो कर दिया 1 लाख रुपया। नहीं समझा? किंगफिशर जहां 4 दे रहा है, ये 1 दे रहा है, 1x 4x। नहीं समझा? अब एयर इंडिया ने कॉस्ट अपना बचाया उधर, तो एयर इंडिया ने क्या कर दिया पता है, 5,000 की फ्लाइट में प्लस मील्स फ्री। नहीं समझा? मतलब अगर तू सुबह की फ्लाइट पकड़ते हैं तो नाश्ता, लंच ब्रेक पे है तो खाना, डिनर पे तो डिनर, मील्स फ्री कर दिया, तो पैसा 5,000 ही रखा। नहीं समझा? अब ना लाइफ में रखना, 2 तरह के लोग होते हैं, एक हाउडा जो खाने पे जाता है, एक हवस। अब उस जमाने में हमारे फ्रेंड्स भी 2 टाइप के थे, हाउडा और हवस। अब मैं तो हाउडा है, तो मैंने ना एयर इंडिया पकड़ लिया। मैंने क्या पकड़ा? क्यों एयर इंडिया पकड़ा पता है? नहीं, सस्ता है वो भी नहीं, मैंने ये सोचा छोड़ना, 45 मिनट्स के बाद तो गोवा तो आने वाला है। नहीं समझा? 45 मिनट आंख बंद करके बैठ जाऊंगा, बाद में गोवा तो आने ही वाला है। हैप्पीनेस इज डिलेड ओनली बाय 45 मिनट्स। डिले हुआ, डिनाई नहीं हुआ है, बाद में तो गोवा आने ही वाला है। डिम डिम लाइट थोड़ी जगह जगह, पता है ना? तो मैंने ऐसा सोचा, ऐसे मेरे जैसे सोच वाले भी बहुत थे, बहुत थे, तब एयर इंडिया पे आ गए। नहीं समझा? किंगफिशर डूब गया। ऐसे बहुत सारी चीजें थी, वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो एयर इंडिया ने टर्न अराउंड यूज किया। अब मैं एक्चुअल आंसर पे आता हूं अपने। तो टर्न अराउंड में हम क्या करेंगे, अभी अपना ओयो चल नहीं रहा है, अपना एक्चुअल आंसर क्या है, तो हम पहले करेंगे, पहला पॉइंट, इंप्रूविंग। अच्छा, ये इंटरनल ऐसे लिखना है आप लोगों को, इंप्रूविंग इंटरनल
कोऑर्डिनेशन, क्या बोला, इंप्रूविंग इंटरनल। एक हमेशा याद रखना, जब घर में झगड़ा हो रहा है, नॉन एकेडमिकली बताता हूं, भाई झगड़ा हो रहा है, एक दो तीन चार, घर के चार पांच लोग जो भी है, मम्मी पापा भाई बहन तू छोटू डॉगी, हाँ डॉगी भी पार्ट ऑफ घर, सबको बिठाओ, बात करो, बात करो। बात करने से सॉल्व होता है, नहीं करने से डबल होता है। तो वैसे ही अगर कोई तेरा बिजनेस लॉस में है, सब लोगों से पहले बात करो, इंटरनल कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करो। आपस में यूनिटी चाहिए टफ टाइम पे, नहीं समझा? सबको थोड़ा थोड़ा 5-5 रुपया खर्चा कम करने का है। मान लो घर में 20 रुपए का तकलीफ आ रहा है, 4 जन है, एक जन 20 रुपए का तकलीफ मत कर, हम लोग 5-5 रुपए का थोड़ा कम, आज जहां पर ऑटो से जा रहा है वहां पर चल के चला जाए, एक दिन, एक ही दिन, 30 दिन में से एक ही दिन, तेरा 20 रुपया बचेगा, घर पे दे दे। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चीज, अगर इंटरनल कोऑर्डिनेशन तेरा पुअर होगा तो टर्न अराउंड नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो पीए लॉस में है, मैं स्टाफ के साथ मैनेजमेंट के साथ बात कर रहा हूं, बट द कोऑर्डिनेशन इज नॉट गुड, इट विल नॉट वर्क। दूसरा, तेरा आउटफ्लो ऑफ मनी बहुत ज्यादा है, तो क्या बेच, इसके लिए कोई असेट बेच दे और कैश ले ले। सुन, तेरा कोई प्रॉपर्टी पड़ा है, ये है ना, आजकल के पेरेंट्स को है ना, ये होता है ऐसा कि नहीं, ये प्रॉपर्टी है ना मेरा, मतलब पेरेंट्स का, वो बोलते रिटायरमेंट तो है, वो लोग बोलते नहीं बेचने का नहीं, वो लोग है ना कल के लिए बिगाड़ते हैं कुछ लोग। बट मेरा ये मानना ये है, अनवांटेड प्रॉपर्टी है, आज उसको बेच के तेरे को 1 करोड़ आ रहे हैं, तेरे पर 25-30-40 लाख का कर्जा है, तेरा आज सुधार, कल मत देख। आज कुछ हो गया, क्या करेगा प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी तो नीचे ही रहने वाला है, नहीं समझा? लोन, लोन का उल्टा, न लो, लो न, न लो। लोग बोलते लोन न लो। अगर तेरे पास कोई एक्स्ट्रा पैसा है कोई प्रॉपर्टी में, सेल इट। धीरे सोच रहे क्या बेचू, सुनना, सेल इट, तेरा आज सुधार, नहीं समझा? सेल असेट, गेट कैश, इतना याद रखना। इतना ईएमआई मत कर देना सिर पर कि ईएमआई भरते भरते मुएमआई हो जाए, नहीं समझा? ईएमआई रखो ना, ठीक है थोड़ा बहुत, पर अगर मेरा कोई असेट है, मैंने रेंट पे दिया हुआ है, 2-5 हजार रेंट आ रहा है, 20-25 हजार रेंट आ रहा है, और मेरे को बेचने पर 2 करोड़ आ रहा है, आज बेच, उससे तेरा जो भी करना है वो कर, तेरा लाइफ सुधार। क्योंकि तेरा जो आज का एज है वो तो चला गया, वापस नहीं आएगा। टाइम वापस नहीं आता है, पैसा आ जाता है, याद रखने पर। सेल असेट, गेट कैश। थर्ड, फोकस ऑन आरजी। राहुल गांधी, रेवेन्यू जनरेशन। क्या बोला? कि तेरा लॉस चल रहा है, तो पैसा रेवेन्यू कहां से आए उस पर फोकस कर। किया ना? तो किया ना? फोर्थ, फोकस ऑन, एक मिनट, क्विक कॉस्ट रिडक्शन। क्या बोला मैंने?
कहां पर से हम क्या काट सकते वो देखो, कहां पर से क्या पैसा बच सकते हैं वो देखो। क्विक कॉस्ट रिडक्शन। पॉइंट नंबर 5, एम्प्लॉय भी खुश नहीं, एम्प्लॉय का मोरल लो है, तो क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज मतलब क्या? 2 तारीख को सैलरी क्रेडिट, नहीं समझा? पे ऑफ एक्टिविटी, बी अ पे मास्टर इन लाइफ। बाकी है ये ले, ले ले तेरा, ले क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज। पॉइंट नंबर 6, मिसमैनेजमेंट है ना, तो चेंज, अरे चेंज इन टॉप मैनेजमेंट। क्या बोला मैंने? चेंज इन, ये हो गया मेरा एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड। आदित्य को बुलाना ना, अरे है ना, समझा क्या नहीं? अब सुनो आगे, मैं इसको अगर पॉज करता हूं, हो गया इतना? ए, बाद में कर, मैं तेरे को ऐसे बांध देंगे, फिर हम सब, ये समझा पहले इतना? धैर्य तो बहुत डिस्टर्ब लगते हैं लाइफ में। असेट देख रहे कौन सा बेचना है, स्टॉक्स, फोन आया था वो कट कर। ये इतना समझा पहला? थोड़ा आगे बढ़ू, अभी सुन, टर्न अराउंड, अब डाइवेस्टमेंट पे आ गया, टर्न अराउंड हो गया। अभी डाइवेस्टमेंट का पहला पॉइंट, तो डाइवेस्टमेंट का पहला पॉइंट, सेल पार्ट ऑफ, मतलब सेल पार्ट ऑफ, समझा इतना? दूसरा यूनिट, तीसरा डिवीजन। चारों का मतलब एक ही है, टुकड़ा, छोटा बड़ा टुकड़ा, वो नहीं समझा? अरे यार, दूसरा पॉइंट, डाइवेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। रिहेबिलिटेशन और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। अब तुम बोलेगा सर ये है क्या, बता, तो ये देख, सुनो ध्यान से, रिहेबिलिटेशन और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। मेरा पहला क्वेश्चन है, मैं पहले तुमको है ना रीस्ट्रक्चरिंग बता देता हूं। डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या है? लॉस में है ना, तो इतना पार्ट बंद कर दे, बराबर? तो अगर मैंने इतना पार्ट बंद कर दिया, तो देख क्या हो जाएगा, जो मेरा स्क्वायर था वो क्या बन जाएगा? अब मेरे पास 3 ही बिजनेस है, नहीं समझा? नहीं समझा? अब सुन, यश खड़ा, अभी यश है ना, मेरे यहां पर ओयो में मैनेजर था, ओयो तो मैंने बंद कर दिया, और यश बहुत एफिशिएंट लड़का है, तो मैं क्या करूं, उसको निकाल दूं क्योंकि मेरे दूसरे बिजनेस में रख लूं? तो मैंने इसको डाल दिया कोचिंग में। अब यश पहले ओयो में था, अब कोचिंग में आ गया, तो या तो कोचिंग में किसी के अंडर आएगा या तो कोई इसके अंडर आएगा। तो डाइवेस्टमेंट से क्या होगा, पूरा तेरा स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर मतलब कौन किसके अंडर काम करेगा, वो पूरा बदल जाएगा। चैप्टर नंबर 5 पूरा स्ट्रक्चर पर है। स्ट्रक्चर हिल गया, बिल्डिंग गया, नहीं समझा? तो डाइवेस्टमेंट से तेरे को पूरा रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
पूरा तुझे रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। डाइवेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन। कभी कोई रिहैब गए हो क्या? हमने क्या किया है लाइफ में? मैं बताता हूं। रिहैब है ना, रिहैब। अच्छा, रिहैब लोग क्यों जाते हैं ये बताएगी। पायल, पायल, रिहैब लोग क्यों जाते हैं? अच्छा तो जरा चिल्ला के बोलना। अपेक्षा, रितिक्षा, एडिक्शन। मेरी एक्टिंग धमाकेदार रहती है। अरे है ना, अरे है ना, कोई एडिक्शन है। तरस, गांजा, कोकीन, चलता फिरता कोकीन। अरे है ना, या तो कोई दारू, दारू। अरे है ना, सिगरेट, शराब, शबाब। शराब मतलब, शबाब मतलब गर्ल। शराब, शबाब। एडिक्शन, एडिक्शन होता है। मावा नहीं, जुगाड़, जुगाड़, ताश, ताश। श्रावण महीना चल रहा है। ये मावा, मावा बोला, अब मेरे को टाइम में, मेरा टाइम आ गया रे। हाँ, मावा का भी, जुआ का भी। अरे है ना, एडिक्शन, एडिक्शन होता है। अब अगर किसी को एडिक्शन है, छूट ही नहीं रहे, घर वाले बेचारे, मम्मी, पापा, भाई, बहन तो पीछे पड़े, वो इंसान के है। और इंसान को है ना, वो चीज ही दिखता है। जैसे कि मान लो कोई शराबी है, उसका ना दिन रात वही दिखता है। और वो शराबी वालों का ना एक फिक्स टाइम रहता है, शाम के 7 बजे। और उनका ना तलब आती है, ऐसा उसको लेके जाते हैं, ऐसा तलब आती है, तलब आती है। अब भाई 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, मतलब जिंदगी नर्क बन के रखी है। घर पे माहौल पूरा तन्हाई का रहता है। हो सकता है यहाँ में से कोई किसी के घर पे हो, मुझे जानना नहीं है, बट सुनने का। सोल्यूशन में बताते हैं, प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन भी है यार, क्या कर सकते हैं। तो यहां पर आता है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन में क्या होता है पता है? उसको है ना, और ऐसे 40-50 लोगों के साथ बिठा देते हैं, उनको ना काउंसलिंग देते हैं ना, वो लोगों को मतलब समझाते हैं, भाई लाइफ में सिर्फ शराब ही सब कुछ नहीं है। वो बोतल से बाहर निकल, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है। अपने आप से प्यार करना सिखाते हैं। क्योंकि इंसान है ना, इंसान है ना, एक तरफ डाइवर्ट हो गया है, नहीं समझा? तो उसको ये सिखाता है, भाई तेरी लाइफस्टाइल इंप्रूव कर, ये कर, वो कर, भगवान का नाम ले, अपने आप से प्यार कर, अपने फैमिली क्या होती है, तेरा बर्थ हुआ है तो देयर इज सम ऑब्जेक्टिव, मकसद बिहाइंड दैट। अरे समझा मैं क्या बोला? तो रिहैबिलिटेशन सेंटर कहते हैं। तू बोलेगा सर इसमें रिहैब कैसे आ गया, बता। तो कुछ बिजनेसमैन है ना, बहुत ईगोइस्टिक रहते हैं। ये लोगों को तू बोलेगा ना, ये वाला पार्ट लॉस में है, बंद कर दे, तो ईगो पे आ जाएगा, नहीं मैं बंद तो नहीं करेगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा। उन लोगों को रिहैब की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है, भाई यू हैव लॉस्ट द बैटल, नॉट द वॉर। नहीं समझा? बंद करना मतलब हारना नहीं होता है, वो भी पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है यार। नहीं समझा? तो डाइवेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन।
और रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। पॉइंट नंबर 3, टर्न अराउंड अप्लाइड बट नॉट सक्सेसफुल। तब मैंने कहा क्या किया? डाइवेस्टमेंट। इन पॉइंट नंबर 4, टर्न अराउंड इग्नोर्ड इफ डाइवेस्टमेंट इज द ओनली आंसर। अब सुन, मैं डॉक्टर के पास गया। अरे डॉक्टर सुनना, ये उंगली पे ना बहुत खुजली आता है, देख तो जरा क्या तकलीफ है। डॉक्टर ने ये वो चीज देखा। डॉक्टर बोला भाई फंगस है, फंगस। क्या डॉक्टर पहले दिन बोलेगा हाथ काट दे? तो भाई तकलीफ इधर है। क्यों? क्या देगा डॉक्टर? दवाई देगा, टर्न अराउंड, इंप्रूवमेंट। नहीं समझा? और वो फंगस बहुत फैल रहा है। डॉक्टर बोलेगा भाई तू थोड़ा लेट आया हुआ है, पर इतना भी लेट नहीं है कि तेरी जान जाए, इसको डाइवेस्ट कर दे। और फैलेगा ना तो खत्म हो जाएगा, तेरा गेम ओवर। नहीं समझा? तो डाइवेस्टमेंट। समटाइम्स टर्न अराउंड इज इग्नोर्ड इफ डाइवेस्टमेंट इज द ओनली ऑप्शन। नहीं समझा? और फैलेगा। अब मेरे कारण वो भी बीमार हो रहा है, घर वाले। राम नाम, लिक्विडेशन। A dead is more worth than alive. बिजनेस चालू रखेगा तो लॉस ही कर रहा है, बंद रखेगा भले प्रॉफिट नहीं, माइनस भी तो नहीं जाएगा, तब लिक्विडेशन है। समझे इतना? बाद में बचा हो गया इतना। अब सुना, सुन, रीजंस फॉर डाइवेस्टमेंट। क्या बोला मैंने? रीजंस फॉर डाइवेस्टमेंट। ध्यान दे सुन। पहला, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम persistent negative cash flow from one portion of business। मैं लिखाऊंगा persistent negative cash flow from one portion of business which creates financial problem for entire company। तो इसमें बता सकता है मुझे? persistent negative cash flow from one portion of business which creates financial problem for entire company। कौन सा बिजनेस है वो? ओयो के कारण बाकी सब लॉस। तो क्या करूं ओयो को? डाइवेस्टमेंट चल रहा है ना, क्या करूं ओयो को? सेकेंड पॉइंट, रीजंस फॉर डाइवेस्टमेंट का सेकेंड पॉइंट, एक्वायर्ड बिजनेस मिसमैच। क्या बोला मैंने? म्हणजे ओयो जो मैंने एक्वायर्ड किया है वो मिसमैच है डिफरेंट इंडस्ट्री का, इसके लिए मेरा लॉस हो रहा है। नहीं समझा? क्या करूं? डाइवेस्ट। पागल हो क्या तुम लोग? नेक्स्ट, कैनॉट कोप विथ कंपटीशन। एक गली में 4 होटल। नहीं समझा? बहुत कंपटीशन है एंड वी आर नॉट एबल टू फाइट द कंपटीशन। क्या करूं? बोला पॉइंट नंबर 4, कैनॉट डू टेक्नोलॉजिकल
अपग्रेडेशन, मतलब मैं टेक्नोलॉजी में अपग्रेड नहीं कर पा रहा हूं। मतलब सुन, ये सब खराब है एंड कंपनी डोंट हैव मनी टू रिपेयर इट, टू डू इट, मैं डाइवेस्ट कर दे, ऐसे भी नहीं चलेगा। नहीं समझा? नेक्स्ट सुना, बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या बोला मैंने? सर बाद में जाने का, चालू क्लास में कभी नहीं उठना, आज के बाद सब लोगों को बता रहा हूं। बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, क्या बोला मैंने? मतलब क्या? इन्वेस्ट का उल्टा डाइवेस्ट, यहां से पैसा निकाल दूसरे पे डाल। एक बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट का, यहां से निकाल दे दूसरे पे डाल दे। समझा इतना? नेक्स्ट, और दो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं तुमको बाद में लिखाऊंगा डायरेक्ट, वो भी नहीं पढ़ना है। अब मैं आता हूं लिक्विडेशन पर। पहला पॉइंट, हम कब लिक्विडेशन करेंगे? लिक्विडेशन डायरेक्टली। पहला दूसरा पॉइंट कॉमन है, मोस्ट एक्सट्रीम। क्या बोला? कोई भी बिजनेस बंद करना इज अ मोस्ट एक्सट्रीम स्टेप, लास्ट स्टेप। नहीं समझा? मोस्ट एक्सट्रीम, मोस्ट अन अट्रैक्टिव, मतलब क्या? अच्छा नहीं लगता कि बिजनेस को बंद कर दे, वो है लिक्विडेशन। उसमें और दो पॉइंट है, लॉस ऑफ दो चीज, एम्प्लॉयमेंट लॉस, नहीं समझा, एंड लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लॉस ऑफ, पॉइंट नंबर 5, लिक्विडेशन का मतलब क्लोजिंग डाउन फर्म एंड सेलिंग इट्स सेट। पॉइंट नंबर 6, डेड business is more worth than alive। क्या बोला? एक इंसान है 90+ इयर्स का, हॉस्पिटल में, सांस लेने के लिए तड़प रहा है, मतलब जीने के लिए तड़प रहा है। जीने के लिए क्या प्रार्थना करेंगे हम भगवान से कि भगवान तो ले ले, पर ऐसा करगर का मौत मत दे। नहीं समझे? देख, मरना तो सबको है, बट तेरा कर्मा डिसाइड करेगा कि तुझे लास्ट के 10 साल तड़प तड़प कर मरना है, लास्ट के 10 साल दवाई लेके मरना है, लास्ट के 10 साल हॉस्पिटल में गुजर कर मरना है, लास्ट के 10 साल लोगों की ताना गाली सुन के मरना है, या लास्ट का 1 मिनट ऐसे मरना है। बेस्ट मौत कौन सी? एक भाई 1 मिनट, मेरे पैसा ज्यादा हो गया, ये समझा? तो डेड इज मोर वर्थ देन अलाइव। और लास्ट पॉइंट, मेरा आवाज गया है बट फिर भी मैं ट्राई करेगा, बोलना मेरे साथ। पहले मैं बोलता हूं, पहले वियर्ड भाषा में, फिर नॉर्मल, फिर मस्त, और मेरा आवाज गया है, तुम लोगों को हेल्प करना। ला 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 ला, भाव कैसे करना है?
अरे करना है, पार्ट ऑफ आंसर है। जो नहीं करेगा मेरी जबान काली है, देख ले, 2 अटेम्प्ट फिर लगेगा जल्दी। लाल लाल लाल। अब थोड़ा सुर ताल में। ला 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 ला। थोड़ा नजाकत में। ला 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 ला। चल जल्दी, अरे जल्दी। तो मेरा लास्ट पॉइंट है ला 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 ला। लास्ट रिसोर्ट, लिक्विडेशन एकदम लास्ट ऑप्शन होगा कंपनी के लिए, नहीं समझा? रिसोर्ट मतलब ऑप्शन, रिसोर्ट्स बेस्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन लिक्विडेशन। ट्रेंचमेंट। ये देख हम लोग ने क्या किया, अभी तो पढ़ना है, बहुत कुछ है। एक ये भी हो जाएगा, ये भी हो गया है, इतना हो गया। बुक, पेन, हेडिंग, लेफ्ट टू राइट, जितना बोलता हूं, जैसे बोलता हूं वैसे ही लिखना। हेडिंग दे रिट्रेंचमेंट में एकदम फास्ट जाएगा, आग हूं मैं। मेन वर्क का किसने, अरे रोड मैप का किसने जेरोक्स मारा? एक नंबर। अब मैं आगे करता हूं, सुन। लिख रिट्रेंचमेंट, हेडिंग में मेन वर्क, ब्रैकेट में लिख स्ट्रेटेजिक एग्जिट, स्ट्रेटेजिक एग्जिट। हो गया, हो गया। ब्रैकेट में लिख रेड्यूसिंग स्कोप ऑफ एक्टिविटी। नितिका क्यों नहीं आती है क्लास में रे? लब्धि, नितिका और प्रशंसा टाइप कर जरा वापस, मैं भूल गया। आयुषी कौन है? संयम तो पूछ रहा था ना कल, आयुषी कौन है वो? ऑनलाइन पूछ रहा था ना, आयुषी कौन है, आयुषी कौन? वो क्या हुआ? तो नहीं पूछ सकता? 3 साल से जानती तो क्या हो गया? क्योंकि मेरे को भी वो 3-5 साल से जानता है। बॉयज टॉक। संयम तेरे को लगता है इतनी हिम्मत है उसमें? वैसे बेचारा वो बोलते ना, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है। ठीक है नहीं, शांत बच्चा है बेचारे। तू क्यों एब्सेंट था कल? लेट सोया, नाइट ड्यूटी। भाई तू क्यों एब्सेंट था धैर्य? बैठने वाला था नहीं। देख मेरी बात सुन, 1 मिनट में मुझे समअप करने दे, फिर अपने को आंसर लिखने का है। जो भी एब्सेंट था, है, रहेगा, हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं वापस कह रहा हूं, मैंने कल एक फोटो लिया था जानबूझकर। तुम लोगों को लगता है ये उससे कुछ नहीं करने वाला है, आगे आगे आने दो, होता है क्या। जब एक चैप्टर खत्म होने तो समझ जाएगा मैं क्या करेगा। क्योंकि जो रेगुलर है ना, मैं उसी को ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यू दे सकता है और सिखा सकता है। क्योंकि बाकी जो इरेगुलर लोग हैं, जो बैकलॉग वाले, वो अपने को परेशान करेगा, वो अपने को चाहिए ही नहीं। और बैकलॉग इतना मत बना दे कि बैकलॉग एक सब्जेक्ट बन जाए।
ऐसा होने ही वाला है। अगर तू सीरियस नहीं है, तू 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 कोई भी मलिंगे, तू भी आ गया इसमें, वो बोलते हाँ मैं सेफ है, जो भी है, जो भी कल एब्सेंट था, जो भी, मैं वापस कह रहा हूं, कंसिडर इट एज अ डेंजर सिग्नल। तुम्हारे में टर्न अराउंड लाओ, वरना तुमको सीए को डाइवेस्ट करना पड़ेगा। एक एज के बाद तो एजुकेशन को लिक्विडेशन करना पड़ेगा। अरे होने वाला है। ठीक है, आगे करते हैं। तो L1 पे लिख टर्न अराउंड। मैंने पेज को डिवाइड करना बोला नहीं, अरे मैंने बोला तो क्यों ढूंढ रही इसके। L1 पे लिख टर्न अराउंड। R1 पे लिख डाइवेस्टमेंट। और R2 लिक्विडेशन। अब जो डाइवेस्टमेंट लिक्विडेशन है ना, रहे ना, वो 70-30 में डिवाइड करना तेरे हिसाब से, लमसम हो गया डिवाइड फास्ट। रेडी? अब सुन, टर्न अराउंड का पहला पॉइंट एक लाइन छोड़कर लिखना। पॉइंट नंबर 1 ऐसे लिखना, रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन, जैसे मैंने लिखा है, रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। पॉइंट नंबर 2 ये देख, इंप्रूविंग जलेबी इंटरनल एफिशिएंसीज, इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसीज। अब 2 पॉइंट के बाद पेज को 50-50% पे डिवाइड कर। L1 का हेडिंग था डेंजर सिग्नल, एक लाइन छोड़ के देना, डेंजर सिग्नल्स ऑफ TA कैपिटल लिखना। और दूसरा हेडिंग है L2 का एलिमेंट्स ऑफ TA। मैं दीक्षा को फॉलो करूंगा क्योंकि वो फास्ट लिखती है, अगर उसने लिख दिया मैं समझेगा सब लोग लिख दिया। एलिमेंट्स ऑफ TA ब्रैकेट में लिखना सॉल्यूशन। एक नंबर दीक्षा, एकदम घोड़ा गाड़ी है, तबड़क तबड़क। हो गया छोटू, तेरे पैर नीचे टच नहीं होते? बता। हाँ, हो गया। अरे यार, अब डेंजर सिग्नल में पहला पॉइंट, अब सुन, हर पॉइंट के बीच 2-2 लाइन छोड़ना है। डेंजर सिग्नल का पहला पॉइंट लिख, पर ऐसे ही चाहिए मुझे, ऐसे मिरर कॉपी समझता है ना, मिरर समझता है ना, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो। निकिता, नीतिका, तेरा रिप्लाई नहीं आया मेरे को अब तक, नीतिका और प्रशंसा का। हो गया परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो। सेकेंड पॉइंट 2 लाइन छोड़कर लिखना एज इट इज, 4 पॉइंट तक एज इट इज लिखने का है, 2-2 लाइन छोड़ते रहना। अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, तीसरा
डिक्लाइन इन मार्केट शेयर। चौथा, डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटी। डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटी। नीतिका का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? निकालना पड़ेगा। अब बराबर रिप्लाई देख, अभी टाइप कर। हो गया डिटोरेशन इन फिजिकल फैसिलिटी। पॉइंट नंबर 5, एम्प्लॉय में 3 एरो आएगा ना ऐसे। देख जो सुने, देख मैंने क्या किया है, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है ऊपर, तो इधर हाई डाल दिया, नहीं समझा। ये पॉइंट नीचे आ रहा है, तो लो याद रखने का, डाल दे तीनों पॉइंट। हो गया। और लास्ट पॉइंट है मिसमैनेजमेंट। मैं इसको फॉलो करे ला छोटू को, छोटू अपनी एकदम है तबड़क तबड़क, है ना छोटू? भैया मसाला डालो ना, मसाला। एलिमेंट्स आएगा, 2-2 लाइन छोड़ना है, एलिमेंट्स में भी 2-2 लाइन छोड़ना है। इंप्रूविंग इंटरनल कोऑर्डिनेशन, सेल एसेट फॉर कैश, फोकस ऑन रेवेन्यू जनरेशन, क्विक कॉस्ट रिडक्शन, क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज, चेंज इन टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट, आ घूमे, किसका हो गया 6 पॉइंट? हाथ ऊपर करना छोटू, फटाफट। साई बाबा है, बराबर हाथ उठा, इधर आ गया क्या? क्विक प्रॉफिट है ही नहीं, तेरा चश्मा का नंबर बढ़ गया, इसके बोला आ गया, इधर प्रॉफिट नंबर कुछ नहीं है। क्या होगा सोच, देखा? नेक्स्ट, डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट जैसे बोलते हो वैसे ही लिखना, वरना सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। पहला पॉइंट 70% छोड़ा है ना, पहला पॉइंट एक लाइन छोड़कर, पहला पॉइंट सेल, उसमें 4 एरो। भर दे। दूसरा पॉइंट, लाइन मत छोड़ना, पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन और रिस्ट्रक्चरिंग। बोलू? अब सुन, लाइन मत छोड़ना, इसमें और को सर्कल कर, और तो क्यों नहीं आता कल? क्यों रहने दो, मतलब थोड़ी देर घर पे आने वाले हैं। देख आगे सुन, पॉइंट नंबर 3 ऐसे लिखना, टर्न अराउंड टीए, टर्न अराउंड अप्लाइड बट अनसक्सेसफुल, आ जाएगा एक लाइन में।
पॉइंट 3, टर्न अराउंड अप्लाइड बट अनसक्सेसफुल, पूरा लिखना, बट अनसक्सेसफुल। पॉइंट नंबर 4, ये मस्त लिखते एकदम फटाफट। पॉइंट नंबर 4, टर्न अराउंड, TA, इग्नोर्ड इफ डाइवेस्टमेंट इज द ओनली सॉल्यूशन। एक लाइन छोड़, हेडिंग द रीजंस। टर्न अराउंड इग्नोर्ड इफ डाइवेस्टमेंट इज द ओनली सॉल्यूशन, इंग्लिश है। एक लाइन छोड़ दे रीजंस। रीजंस किसका? तो पूरा लिख दे, वरना तू लोग ढूंढता रहेगा किसका रीजन है। रीजंस ऑफ डाइवेस्टमेंट। पहला पॉइंट, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, जैसा लिखा है वैसा ही, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ बिजनेस, ये 2 लाइन तक जाएगा। persistent negative cash flow from one portion of business which creates, 3 लाइन तक जाएगा ये, फाइनेंशियल प्रॉब्लम फॉर एंटायर कंपनी। which creates financial problem for entire company। एक लाइन छोड़ के पॉइंट नंबर 2, एक्वायर्ड बिजनेस मिसमैच। एंड कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद इन कंपनी। मैं रिपीट कुछ नहीं करेगा, तेरे को नहीं आता तो पीछे मतलब। इंटीग्रेटेड, इंग्लिश, acquired business mismatch cannot be integrated within company। पॉइंट नंबर 3, देख ले cannot कैसे लिखने का, cannot cope with competition। कौन मेरे साथ है? पॉइंट नंबर 4, cannot do technology upgradation। पॉइंट नंबर 5, better alternative available for investment। एक लाइन छोड़, हेडिंग दे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवेस्टमेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में बाद में सिखाने वाला हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवेस्टमेंट, सिर्फ गिन के 2 ही पॉइंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवेस्टमेंट, पहला पॉइंट, कौन मेरे साथ है? बात खत्म। सेल पार्ट ऑफ। दूसरा पॉइंट, it is integral, it is integral part of corporate strategy। लिक्विडेशन का पहला पॉइंट देख, ऐसे लिखने का, पहला दूसरा, मोस्ट में 2 है, एक एक लाइन छोड़ देना। मोस्ट में 2 एरो। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का स्पेलिंग ये नहीं है, तुमको पता होना चाहिए क्या है स्पेलिंग, EX वाला, मोस्ट एक्सट्रीम, और दूसरा अनअट्रैक्टिव।
पॉइंट नंबर 3-4 लॉज ऑफ दो चीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। Point number 5, closing down firm and selling its asset. Point number 6, dead business is more worth than alive. Dead business is more worth than alive. पॉइंट नंबर 7, लास्ट रिसोर्ट, ऐसे लिखना। हो गया, डन। अब सुन, मैं कल होमवर्क चेक करेगा, कल होमवर्क बुक नहीं होगा मत आना। सर मैं भूल गया मत आना। सर मैंने किया नहीं मत आना। होमवर्क किया है, ओरल लिया नहीं आया मत आना, अब चले जाना। क्योंकि होमवर्क कैसे करना था, याद करके पेंसिल से नहीं आया तो इरेज करके। किसने होमवर्क किया है, मैंने कल दिया था तो, अरे हाथ उठा ना, ऐसा ऐसा, हाँ कल करके आना। तो एब्सेंट रहा नहीं रहा मेरे को लेना देना नहीं है, मेरे को टिल डेट होमवर्क चाहिए। तू बोलेगा सर ये लोगों को बोलो वीडियो डाले, नहीं डालेगा। एब्सेंट तू था, तू देख, मेरे को नहीं पता, समझा? तुम लोग ने ऐप डाउनलोड कर लिया पीए का, पे आ रहा है? तूने अटेंडेंस में वो 2 दिन का किया होगा ना, स्किल चार्ट का। चलो समझा ये, डन। मैं जाऊं, रिट्रेंचमेंट में अभी भी अपना रफ वर्क बाकी है, स्ट्रेटेजिक अलायंस का बाकी है, ये पढ़ के आना। क्योंकि अपने को 2 घंटे का टाइम मिलता है तो इतना ही होता है। होमवर्क में ये भी करके आने का, हाँ 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 हाँ। टिल डेट